महाराज जी, मैं शराब पीना नहीं छोड़ रहा क्योंकि मेरे मन में मानता हूँ कि इससे किसी को कोई नुकसान तो है नहीं। महाराज जी, कृपया करके मेरे मार्गदर्शन करें कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि क्योंकि आपने कहा है कि शराब पीने वालों की दुर्गति आप होती हमारी है। बात समझिए। 3 गुण हैं, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आपने कभी सत्संग सुना हो तो सुना होगा। शतोगुण में जीव की सदगति के चांस हैं। रजोगुण और तमोगुण दुर्गति कराता है। रजोगुण में काम भोग आदि नाना प्रकार की वासनाएं, और तमोगुण में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उत्थम, तत्तामस मुदाहृतम। शराब तमोगुणी है। हर पदार्थ का अपना गुण है। जैसे प्याज और लहसुन, कई बार हमने चर्चा में कहा है कि बिल्कुल न किसी की हिंसा होती है और ना इसमें किसी तरह का, जैसे जहां आलू पैदा होती वहां प्याज लहसुन पैदा होता है, भूमि में ही तो होता है ना। लेकिन संत मना करते हैं ना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो तमोगुणी है। अच्छा, भजन करके संसार से मुक्त होने के लिए हमें पवित्रता चाहिए, बुद्धि की पवित्रता। तभी हमारे विचार पवित्र होंगे। जब विचार पवित्र होगा तो हमारी क्रियाएं पवित्र होंगी। आप समझ रहे हैं? अब ये शराब जो है, ये घोर तमोगुणी है। एक होता है तमोगुण परसेंट में कि इतने परसेंट है, ये घोर तमोगुणी। दूसरी बात, मान लो आप कितने की पीते हो? 500 रुपये। 500 रुपये। 500 रुपये का अगर अंगूर ला के अपने घर में, 500 रुपये किसी गरीब आदमी की बीमारी में लगा दो, 500 रुपये का गौ का चारा पवा दो, तुम्हारा मंगल होगा, दूसरों का भी मंगल होगा। इसमें तुम्हें कौन सा मंगल दिखाई देता है? आज पैसे की बर्बादी कर रहे हो, और महापाप जिसे शास्त्र कह रहे हैं, तो क्यों पान करो आप? जिसे निषिद्ध कहा गया, तमोगुण कहा गया, जो निषेध किया गया, उसे तुम गुण क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम कमजोर हो चुके हो, इसलिए तुम उस बात को गुण मान करके कि इसमें किसी का कोई पाप नहीं। तो हमें ये बताओ, शराब में लाभ क्या मिला है? हमको केवल इतनी प्रार्थना। लाभ तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत टाइम की आदत है वो, लेकिन बहुत कम ये हम तुम्हें, लेकिन क्या गंदी आदत को हम मतलब पॉइंट दें अच्छी बात का? देखो, जब गंदी बात को गंदी बात मान लोगे तो आप निकल जाओगे उससे। लेकिन गंदी बात को जब उसमें अच्छाई मान लोगे तो कोई आपको छुटा नहीं सकता। बस आप इसको छोड़ दीजिए। एक एक छोड़िए, एक पकड़ लीजिए, हमसे हाथ मिला लिए ना, और वो छोड़ दो। अगर ऐसे चलोगे ना तो संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक और भगवान सब ठीक कर देते हैं। जो गलती होती रही हम छोड़कर भगवान की शरण, भगवान कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। देखो, आज आपने जब कुछ छोड़ा तो हिम्मत आई, आप यहाँ आ गए, आपने माना, तो आप कितने पावन जगह में बैठे हैं, वृंदावन में संत समागम में बैठे हैं, आंख पे आंख मिला करके संभाषण हो रहा है हमारा आपका। तो ये सौभाग्य मिला ना त्याग से। अब इसको भी त्यागो। और हो सकता है कभी पाप के परिणाम में कोई दुख आ जाए, उसे चुपचाप सह लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो सब समन हो जाएगा। भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमारा काम बन जाए, हमें पुनः दुर्गति न भोगनी पड़े, बार बार जन्म, बार बार मरण। देखो कितना भुलावा है। कितने साल के हो आप? 40 साल का होता है। 40 साल के हो। 40 साल पहले माँ के गर्भ में थे अपने, मात्र 40 साल की बात है। याद है कितना कष्ट था? कुछ नहीं याद है? अभी इसी जन्म की बात देख लो। 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे, लेकिन गर्भ में आपको गर्भ की दशा का पता है? झिल्ली, उसके अंदर बहुत लिबलिबा पदार्थ, और उसमें कुंडलाकार गर्दन और पैर, जो उल्टा ऐसे करके ऐसे कुंडलाकार वो बालक होता है, और उसकी नाभि का कनेक्शन माँ के तो उस शरीर से उसका पोषण होता रहता है। पर उसमें जब हलन डुलन चिलन, बहुत कष्ट, कष्ट से अपार, उसमें कपिल भगवान जी वर्णन करते हैं भाग, अपार कष्ट में व्यथित होता है जीव। वो सब हम भोग के आए, हमें पता नहीं। ये माँ तो मनुष्य रूप में थी। ऐसी न जाने कितनी माताओं के गर्भ में रहे, सुकरी कुकरी, क्यों कौन कौन सी माताएं। अब न जाना पड़े, ये मनुष्य देह मुक्ति के लिए मिला है। तो और ज्ञान ज्यादा कलयुग में प्राप्त करना बड़ा कठिन साधन है। नाम जप करो, श्री जी बहुत करुणामयी, राधा राधा राधा, और ये केवल गंदी बातें त्याग दो, भगवान बड़ी कृपा करें।